बिहार एक जमाने में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय में हमारे पड़ोस के देशों से तिब्बत, चीन, जापान, कोरिया, सुमात्रा, मंगोलिया आदि के विद्यार्थी शिक्षा लेने के लिए आते थे। और उसमें एक जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र आजकल जो जिस प्रकार से हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, केम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड है, उस प्रकार से उस समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय पूरे विश्व में प्रमुख केंद्र हुआ करते थे शिक्षा के। लेकिन आज के हालात क्या है? स्टैंडिंग कमेटी के सामने हम समीक्षा जब कर रहे थे स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन का, तो केंद्र सरकार की स्कूल एजुकेशन मिनिस्ट्री और हायर एजुकेशन मिनिस्ट्री के जो आंकड़े सामने आए हैं वो चिंताजनक है। और उसमें जहां तक स्कूल एजुकेशन का सवाल है, दो चीजें प्रमुख होती है। एक होती है ग्रॉस इनरोलमेंट रेट, यानी कि GER कहते हैं, कितने बच्चों ने स्कूल में अपना नाम दर्ज कराया। दूसरा होता ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चों ने प्राथमिक शाला के बाद शिक्षा का रास्ता छोड़ दिया, स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में और हायर सेकेंडरी में और हायर एजुकेशन में। इन सब में अगर आप देखेंगे तो सबसे कम ग्रॉस एनरोलमेंट रेट बिहार की हुआ करती है, बिहार की है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, मोदी सरकार की स्कूली शिक्षा की UDISC का 23-24 का जो उनकी रिपोर्ट है, ये जिसको मैं आपके सामने बता रहा हूं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट यूनिफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस UDISC प्लस, ये डिजिटल रूप से इसको रिव्यू की जाती है। अब इसमें जो आंकड़े सामने आए हैं वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेट यानी कि सबसे कम भर्ती छात्रों की, जहां राष्ट्रीय औसत 56.2% है, वहीं एनरोलमेंट रेशियो GER बिहार का केवल 30% है। यानी कि 100 में से केवल 30 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। 70 बच्चे स्कूल प्राइमरी लेवल में भी भर्ती नहीं हो रहे हैं, शिक्षा से वो वंचित है। ये है हायर सेकेंडरी 11वीं कक्षा 12वीं। अपर प्राइमरी आप देखें तो उसमें 100 में से 68% बच्चे ही उसमें एनरोलमेंट ले रहे हैं, जबकि देश भर की औसत 89.9% है। सेकेंडरी में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो यानी कि 8वीं कक्षा पास छोड़ने के बाद केवल 45.6% ही लोग 9वीं क्लास में भर्ती लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 77.4। और हायर सेकेंडरी में बिहार का एनरोलमेंट रेशियो ये है कि जो 10वीं कक्षा पास करते हैं उनमें से केवल 30% लोग ही 11वीं कक्षा में भर्ती करते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 56% है। सबसे खराब प्रदर्शन बिहार का है। इसी प्रकार ड्रॉप आउट रेट भी देखें तो सबसे ज्यादा बिहार की है। प्राइमरी में शिक्षा में क्लास 1 to क्लास 5 जितने बच्चे भर्ती होते हैं क्लास 1, वो 5वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते लगभग 9% बच्चे शिक्षा ग्रहण करने से छूट जाते हैं, छोड़ देते हैं। अपर प्राइमरी
6 से 8 यानी कि 5वीं कक्षा पास करने के बाद लगभग 1/4 बच्चे पढ़ना छोड़ देते हैं 5वीं कक्षा के बाद। और सेकेंडरी यानी कि 8वीं कक्षा के बाद लगभग 1/4 बच्चे 11वीं कक्षा में प्रवेश नहीं लेते हैं। ये आपके पास देखेंगे कि ये नक्शा है। सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट जो है बिहार में है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी सरकार का जो यूडीआईएसई है, यूडीआईएसई, वो उसके आंकड़े हैं, उसी के का नक्शा है, उसकी रिपोर्ट का ये अंग है।